माध्यम से ही पूरे राष्ट्र के प्रत्येक प्रांत में, जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य का चल रहा है, हर प्रांत में योग प्रशिक्षण शिविर चलता है। स्वामी जी, ये हम बहुत लंबे समय से हम आपके साथ काम कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन, आपकी सौम्यता, आपकी सहनशीलता में आज आपके अपने योग शिक्षकों के साथ साझा कर रहा हूं। आपकी सहनशीलता हमको ऐसी लगती है कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आपसे सीखते रहते हैं। तो आपका ऐसे जो नेचर है, जो आपके गुण हैं, उस और इतना अति महत्वपूर्ण समय आपका रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं पूरे राष्ट्र में आप समर्पित रहते हैं। पूरे राष्ट्र में आपको योग के लिए समय देना होता है। आज आपका हमारे बीच में आगमन हुआ और हम पूरे संगठन की तरफ से परम श्रद्धेय स्वामी तीर्थदेव जी महाराज का सादर अभिनंदन करते हैं, सादर स्वागत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। स्वामी जी, आपका मार्गदर्शन पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों में हो रहा है और आज हमको भी मिला है। हमारा यह अनवरत प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अब ये 24वां चल रहा है। इस 24वें प्रशिक्षण शिविर में 35 लोगों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अभी हमारा 22, 23 और 24वें का एग्जाम नहीं हुआ है। हमारा 24वां प्रशिक्षण शिविर लगभग पूरा होने जा रहा है। अब इसकी परीक्षा हम अगले हफ्ते तक लेने वाले हैं। तो राज्य के हम सभी लोग आपको पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि कुछ समय से आपका हमारे बीच में आना नहीं हो पाया। इसलिए मैं कुछ अपने इस प्रशिक्षण शिविर की उपलब्धियां आपको बताना चाह रहा हूं। स्वामी जी, यह सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में हमारे साथ जो NYSF की तरफ से राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता हुई है, इस योगासन प्रतियोगिता में हमारा जो प्रथम शिविर है उसके गवाह आप भी हैं। आपने हमारे प्रथम शिविरों में भी हमारा मार्गदर्शन शुरू में करते रहे हैं। तो हमारे प्रथम शिविर में भाई बिष्ट जी हैं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी प्रशिक्षण से उन्होंने योग की शुरुआत करी है। और 8वां प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं की तरफ से श्रीमती कविता बिष्ट हैं, वो अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से रहती हैं। उन्होंने भी यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वो उत्तराखंड राज्य में, जिसमें पतंजलि योग पीठ या हरिद्वार पूरा उत्तराखंड राज्य में, और आज भी हमारे साथ उपस्थित है। मैं चाहूंगा 2 शब्द वो भी अपना आपके सामने रख लें। और वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है और नेशनल लेवल में खेलेंगे। कविता बिष्ट जो रानीखेत से हैं, प्रथम आई है। कविता, आपने कहाँ से योग सीखा, कब शुरू करा, और 2 शब्द आप स्वामी जी से आज अपने वचन आज रखे और स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे। ओम गुरु जी। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, आपको मेरा प्रणाम। और मैं रानीखेत अल्मोड़े जिले से हूँ और मैं 2021 में ओली गुरु जी से जुड़ी थी और मैंने यहीं से शुरुआत की। उससे पहले मुझे योग का कोई ज्ञान नहीं था और मैंने कभी किया भी नहीं था। यहीं से मैंने शुरू किया और धीरे धीरे थोड़ा मुझे लगा कि मैं कुछ एडवांस भी कर सकती हूँ, तो मैंने खुद ही एडवांस सिलेबस शुरू किया। और गुरुजी ने फिर मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताया कि ये प्रतियोगिता में तुम भाग ले सकती हो और जाओ यहाँ पर देखो। मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं था और ना मैं स्टेज फेस कर सकती थी। और पहली बार मैं ऋषिकेश गई और इस प्रतियोगिता में पास भी हुई। और ये शिक्षा की वजह से है जो यहाँ से मैं सीखी। एक बेसिक जो मैंने यहाँ से सीखा वही मेरा एडवांस लेवल का जो है वही मेरा जड़ है। बेसिक से ही मैं सीखी आगे, क्योंकि बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेसिक हमेशा आगे है, फिर एडवांस है। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।
स्टेट लेवल से मिला। अब ये इस वर्ष राष्ट्रीय लेवल पर जाएंगे। कविता बिष्ट और वेद सिंह जी हैं, वो भी पुरुष वर्ग में हमारे यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो भी हमारे प्रथम ग्रुप से थे और ये हमारी 8वीं ग्रुप से है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसके साथ साथ ही स्वामी जी सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर से हमको सहयोग भी मिलता है। जैसे मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि नीमा भगत जी हैं, वो हमारे इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में ही उन्होंने भाग लिया और वो अब लाइफ मेंबर भी बनी हुई है और वो दिल्ली की पूर्व मेयर भी रही। नीमा भगत जी हो, आप जो है दिल्ली से हैं, लगातार जुड़ती भी हैं, आज भी जुड़ी हैं। मेरी आवाज आ रही होगी तो आप स्वामी जी को आप भी ओम बोल सकती हैं। ऐसे ही इनके साथ साथ लखनऊ से हैं गंगा नेगी जी, वो भी अभी लाइफ मेंबर बनने के लिए उन्होंने भी सहयोग शुरू किया हुआ है और किस्तों में वो हमारी लाइफ मेंबर भी बन रही है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर से हमारी ये उपलब्धियां भी होती हैं और लोग भी जुड़ते हैं। और इस शिविर में आज मैंने बताया कि हमारे 35 लोग हैं जो केवल 24वें में है। तो इसमें से मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ स्वामी जी, उत्तराखंड राज्य के अलावा दिल्ली से भी हैं, जैसे नीमा भगत जी दिल्ली से हैं, यूपी से भी हैं और मध्य प्रदेश से भी हैं। बंगलौर से इंदु कुमार झा जी हैं, ये भी बहुत समय निकाल के आते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये। और मुंगेर से भी हमारे श्याम पंडित जी, जो अपने शंख ध्वनि से बिहार से ये स्वागत किया, और महाराष्ट्र से भी लोग जुड़े हुए हैं। इस तरीके से पूरा एक उत्तराखंड राज्य का जरूर है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोग इसमें जुड़ते हैं और जुड़ने से इसका प्रचार प्रसार भी होता है। और अगला 25वां सत्र स्वामी जी, अगली सूचना भी है आपको, हम आज भेज भी रहे हैं। 25वां सत्र हमारा प्रारंभ होगा और हमने उसको 15 तारीख से, बृहस्पतिवार पड़ रहा है, उस दिन से हम इसको शुरू करेंगे। इसके लिए हमारे सभी लोग पूरा सहयोग करते हैं और सब पूरा प्रचार प्रसार करके इस 25वें सत्र को भी इनके सहयोग से मैं शुरू करने वाला हूं, ऐसा मैं आपको सूचना देना चाह रहा हूं। और आपके माध्यम से ही हम शुरू करते हैं। थोड़ा स्वामी जी इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताता हूं कि क्या क्या कार्यक्रम होता है। 5 बजे से तो हम योग करते ही हैं, 4:30 बजे से 5 बजे तक नियमित रूप से प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ भी इसमें होता है। और इसमें आदरणीय कृपाल सिंह पंवार जी, जो हमारे रुद्रप्रयाग जिले के जिला प्रभारी भी हैं, और ओम भी कह रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, आप माइक ऑन भी कर सकते हैं। और केदारनाथ के पास से हैं और देवी प्रसाद भट्ट जी हैं, इनके साथ वो फिर अगर एक जने कहीं अनुपस्थित रहता है तो वो इस रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उनका भी मैं आपके माध्यम से आज उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। कुंदन सिंह बंगारी जी आज जुड़े नहीं है, वो भी इसमें सहयोग करते हैं। और अपने योग शिक्षकों में जो सहयोग करते हैं वो आदरणीय भाई मेहर जी हैं, 77 वर्ष के हैं और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। बच्चन सिंह पंवार जी हैं, वो चमोली जिले से हमारे संरक्षक भी हैं, पूरा संरक्षक की भूमिका हमारे इसमें निभाते हैं। और हमारे नेगी जी टेहरी से हैं, वो जिला प्रभारी हैं, वो भी हमारे प्रशिक्षण में हमें सहयोग प्राप्त करते हैं। तो इसके साथ साथ स्वामी जी हमारी शाम की कक्षा में चलती है। आज थोड़ा समय मैंने आपका लिया क्योंकि बहुत समय बाद आपका हमको समय मिला हुआ है और हम भी लंबे समय से, क्योंकि हमारे शिक्षकों की संख्या बहुत नहीं बढ़ती थी, तो हम सोचते थे जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तभी आपको लेंगे। तो आज 53 लोग जुड़े हुए हैं। उस 22वां लोग के शिविर और 23वें लोगों का भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है। हमारी सायंकालीन कक्षा भी चलती है जो कल से ही बंद हुई है, उसको भी हम 15 दिन चलाया है। उसमें सहयोग करते हैं आदरणीय जसवंत जी हैं अपने किसान सेवा समिति के, उनका भी स्वागत है। और हमारे रमा कांडपाल जी और प्रेमा तिवारी जी हैं, ये देहरादून से हैं, ये भी हमारी सायंकालीन कक्षा में सहयोग करती हैं। इन सबके साथ साथ इस प्रशिक्षण शिविर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आदरणीय पूरन सिंह रावत जी, जो कि पूरा हमारा जितने भी योग शिक्षक हैं
सबका रसीद से संबंधित हमारे कोषाध्यक्ष प्रदेश का काम करते हैं, आप भी जानते हैं, और आपके माध्यम से सारे शिविरार्थियों को भी मैं उनकी सूचना दे रहा हूँ। स्वामी जी, इस तरीके से हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है और नियमित रूप से चलता है, कभी यह बंद नहीं रहता है। और बहुत सारे लोगों का मैंने इसमें नाम अभी लिया नहीं, उन सब का भी पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। थोड़ा आज मैंने अपने इस सत्र के बारे में आपको सूचना देने के साथ साथ अपने योग से जुड़े हुए सारे साधक साधिकाओं को भी अवगत कराया, और यह भी अवगत कराना चाह रहा हूं कि आप सब लोग भी इस योग शिक्षार्थी के साथ साथ योग में लोगों को भी जोड़ें, और अपना लाइफ मेंबर भी किस्तों के रूप में भी आप इसमें बन सकते हैं। और जो इसमें लाइफ मेंबर बनता है, अर्थात स्वामी जी से पूर्ण रूप से आप जीवन भर जुड़े रहेंगे, वो भी आप लोग कर सकते हैं। स्वामी जी, मैंने आज बहुत समय आपका लिया, मैं दिल से आपका कृतज्ञ आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आदरणीय जगजीत नेगी जी, जो जिला प्रभारी टेरी हैं, उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम कराए हैं। उसके बाद सारे मंत्रोच्चारण तथा इत्यादि आपकी तरफ से होगा, और 5 से 7 बजे तक हमारी ये कक्षा लगती है। बहुत बहुत प्रणाम सहित ये माइक अब आपको समर्पित कर रहा हूँ। शुरू में मेरा वीडियो नहीं खुल पाया था, मुझे पता नहीं था, मैंने बाद में देखा। प्रतिदिन 5 बजे यह शंख ध्वनि होती है, तब हमारी योग की कक्षा शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शंख ध्वनि बजाने के लिए। ओम। चलिए सभी को ओम। और आज आप सबके माध्यम से ये प्रशिक्षण शिविर पूरा भारत में हर प्रदेश के फेसबुक आईडी पर चल रहा है लाइव, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर सबको प्रेरित करेगा। और आज आप जो बताए और जो रामायण का पाठ हो रहा है, ये भी अपने आप में अद्भुत हो रहा है। चलिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, सीधा बैठते हुए पवित्र ओम का उच्चारण के साथ इसको और यशस्वी करते हैं। आज का प्रशिक्षण को सीधा बैठ जाएंगे और पवित्र ओम का उच्चारण के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चितस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं पाञ्जलिरानतो अस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सत्याचार्य की सूक्ष्म उपस्थिति हम सब भाई बहनों की ओर से, सभी योग साधकों की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके साथ साथ इस संगठन को यशस्वी दे रहे पूज्य दीदी जी, पूज्य स्वामी परमादेव जी, भाई राकेश जी, उनको भी हम सब की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज इस ऑनलाइन के माध्यम से सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा प्रणाम। उसके साथ साथ आज अपने भारत के सभी राज्य के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम का है कि ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर अपने आप में एक अद्भुत है। और उसमें जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, और जो प्रत्यक्ष अपने सामने गूगल मीट के माध्यम से हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम पुनः, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर अपने आप में एक अद्भुत है। और आज इस प्रशिक्षण शिविर से पूरे भारतवर्ष को, जैसे आदरणीय भास्कर गोली जी ने बताए, जो उत्तराखंड के राज्य प्रभारी हैं, है कि इसमें सभी प्रदेश के ही, हम हल्का सा बताते हुए आपको आगे चल रहे हैं। और इसके माध्यम से सब लोग प्रेरित होके इस प्रकार से निरंतर सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर अधिकांश प्रदेश में चल रहा है। जहां बीच में रुक जाता है वहां भी आप आज की इस प्रेरणा से वहां भी निरंतर चलता रहेगा। और आप मेरे को बहुत प्रसन्नता जब होता है जब ये रामायण का पाठ हर दिन उत्तराखंड के इस कक्षा में 4:30 बजे से 5 बजे तक निरंतर चलता है, बिना विराम दिए अहर्निश से चलता रहा है। और उसका परिणाम हम सब अपने प्रत्यक्ष देख पाए हैं 22 जनवरी को, कि अपने प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो 500 वर्षों से लंबित था, ये हम सब कहा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब का उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहा होगा। उस समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, तभी उसके आने के बाद 500 लंबे समय के बाद स्थापित हुआ। नहीं तो इसके बीच में कितने संघर्ष हुए, कितने लोग बलिदान दिए, कितने लोग उस पर आहुति लगाए, तब जाके ये हुआ। लेकिन उस समय नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों का कर्म पूर्व जन्म का अच्छा रहा होगा, जो हम लोग समय ही हुआ। और उसी समय, क्योंकि ये कहा नहीं जाता है, लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, हम तो कहते हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। करने वाला तो सब ऊपर वाला है, और उनकी आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनकी अनुकंपा, उनके ही सारे चीज है। हम सब तो एक निमित्त मात्र बन के इस धरती पे कुछ कर रहे हैं। सब कराने वाला ऊपर वाला है, भेजने वाला ऊपर वाला है। लोग कहते हैं ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वही बात है। लेकिन हम लोगों को ये अहम हो जाता है कि हम सब कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल होती है। कराने वाला ईश्वर है, सब कुछ उनके माध्यम से होता है। हम सब एक निमित्त बनते हैं उस कार्य को करने के लिए, उसकी इस रचना को हम सब, और उनके माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। तो हम सब ये माने कि हर पल हम ईश्वर के सामने हैं, ईश्वर के छाया में कर रहे हैं। ईश्वर हर पल अपने साथ है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास कोई नहीं है, हम अकेले हैं। अकेले कभी नहीं होते हैं। वो दिखता नहीं ईश्वर है, लेकिन ईश्वर हम लोग के प्रत्यक्ष होता है। और वो हर पल उनका, हम लोगों का हिसाब किताब, जैसे आदरणीय जी बता रहे थे अपने पूवन सिंह रावत जी, जो अपने उत्तराखंड के कोषाध्यक्ष हैं, वो हर पल उन अपने स्टेट का हिसाब किताब रखते हैं। वैसे हम सब का हिसाब किताब रखने वाला, रखवाला परम पिता परमेश्वर है, जो जैसे कर्म करते हैं, अच्छा कर्म किए तो अच्छे संस्कार देता जाता है, अगला जन्म भी अच्छा करता है। तो वैसे हम सब उस समय थे होंगे, इसलिए जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या में, तो उस समय हम सबको ही वहां प्रत्यक्ष उपस्थिति ना हो के हमको लगता है अधिकांश लोगों ने, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सभी लोगों ने वहां का प्रत्यक्ष ऑनलाइन दर्शन किए।
ऐसे हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि सब पूरा संसार सनातन का, योग का, आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति का और अध्यात्म जगत का उत्कर्ष ले रहा है। लोग कहते हैं क्या कर सकते हैं, और ये सब एक एक व्यक्ति राष्ट्र यज्ञ में जो आहुति दे रहे हैं, जिन्होंने योग क्लास ले रहे हैं और योग क्लास के साथ साथ अपने को स्वस्थ रखने के लिए कटिबद्ध हैं, अपने वचनबद्ध हैं, क्योंकि उनका भी एक योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने ये साथ न दिया होता तो ये दिन और लंबे समय तक आगे चला जाता, लेकिन सबके प्रयास से, सबके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, कुछ लोग सोचते हैं मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूं। मैं कहता हूं शरीर में एक एक पार्ट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग कहते हैं कान का क्या, अगर कान ना सुन पाए, कान ना हो तो व्यक्ति सुन नहीं सकता, आंख ना हो तो आदमी देख नहीं सकता। उसी प्रकार कोई कहता है कि इस पैर की अंगुली का क्या योगदान है, लेकिन एक पैर की अंगुली ना हो तो उसका हल्का सा उसका वहां विराम लग जाएगा। लोग कहते हैं इस मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसमें एक एक पार्ट का योगदान होता है, पता नहीं चलता है। जब उस परिस्थिति आता है तब उस योगदान का पता चलता है। परिवार में एक बच्चा, एक हर चीज का योगदान है, इस धरती पे एक एक कण कण का योगदान है। इसलिए हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज का एक संसार में वायु जो प्राण का काम करता है, अगर एक सेकंड, एक मिनट रोक दिया जाए वायु को तो संसार में बच नहीं सकता व्यक्ति। तो सबके योगदान, सबके परमात्मा ने निर्धारित कर दिया है किसका क्या क्या कर, वो सब निमित्त मात्र बन के सब अपने अपने कर्म में निरंतर अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। सूर्य को देखिए, समय होते ही उदय होता है, समय होते ही। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए और अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर अहर्निश चरेवेती के पथ पर चलना चाहिए, तब ये संसार और उत्कर्ष की ओर जाएगा। तो चलिए इस आज के प्रशिक्षण शिविर को और आगे बढ़ाते, हल्का सा कुछ करते हैं योगिन सूर्य नमस्कार से, क्योंकि बातें लोग तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अहर्निश कह रहे हैं कि वो तो हम लोग सामने एक उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन उनके जीवन को अपने जीवन में लाना यही प्राण प्रतिष्ठा होगा। यही हम लोगों का कर्तव्य होगा कि हम इस संसार को, इस जीवन को कैसे और उत्कर्ष की ओर पहुंचा सकते हैं, कैसे इस अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए सब कोई खड़े हो जाएंगे और योगिन के साथ इस प्रशिक्षण का शिविर को भी और यशस्वी बनाएंगे, क्योंकि बातें कहने से नहीं बनता है, उसको जीवन में उतारना पड़ता है, तभी बात बनते हैं। और ये धरती तो तपस्याओं का अनवरत स्वागत किया है। तो आप सब ऐसे तपस्वी हैं, योगी हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप सब योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय संस्कृति और संस्कार के पौधा, उसके माध्यम से सृष्टि चल रहा है। इसीलिए पूरा राष्ट्र भारत की ओर देख रहा है और भारत का डंका बज चुका है और बच रहा है और बचते रहेगा। तो चलिए इस संस्कृति को और आगे बढ़ाते हैं। सब कोई अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और योगिन के साथ कहे कि आज का ये प्रशिक्षण शिविर का है कि आज बहुत लंबे समय से कई प्रशिक्षण शिविर के बाद कहे कि आदरणीय भास्कर जी बता रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कम संख्या है, कैसे हो, कैसे ले स्वामी जी को, लेकिन कोई बात नहीं, कहे कि अपने पास भी कई व्यस्तता था, इसलिए कहे कि हर प्रदेश का लगभग अधिकांश प्रदेश का प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना होता है, क्योंकि सबको एक आशा रहता है कि कोई मुख्यालय से कराए। चलिए बाकी लोग माइक भी म्यूट रखेंगे, क्योंकि आज आपको हम पहले ही बताएं कि आपके माध्यम से प्रशिक्षण शिविर सभी प्रदेश में
चल रहा है, और जो शुरुआत से आपके प्रारंभ हुआ वहां से ये लाइव शुरू कर दिया गया था, और सब कोई आपके माध्यम से, आप सबों के माध्यम से सुन रहे हैं। तो चलिए अपने योगी जोगिन का पहला बोझ सब कोई खड़े होकर कर रहे हैं, और ये हर संचालन, क्योंकि देखिए हम सब स्वस्थ रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं हम सबों को, और हर दिन अहरनिश हम तो देखते हैं आदरणीय भास्कर जी, ये इलाका अलग अलग है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं होगा, शुरुआत में हो रहा था, लेकिन हमको लगता है सबसे यशस्वी सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर उत्तराखंड से चल रहा है। चलिए नंबर 2 आप कर लेते हैं व्यायाम का दौर। ठंड का समय है, ठंड भगाएं, योग करें। नंबर 2। फिर नंबर 3 में करेंगे धीरे धीरे, जितना सामर्थ्य हो, ऐसा ना हो कि आप अति करें, इसलिए ध्यान रखें अपने शरीर के अनुकूलता, अपना जितना सामर्थ्य को पूर्ण लगाना है। ऐसे नहीं कि बचा के रखें, जितना आप लगाएंगे व्यायाम में उससे दोगुना आपको व्यायाम करने के बाद मिलने वाला है। तो ये तीसरा। नंबर 4, ऐसे आधा बैठे, हाथ कमर पे, 5 पैर फैला लें, हाथ सामने, और इतना तो सब बैठ पाएंगे ऐसे। और जो पूरा बैठ सकते हैं ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, हाथ कमर में रखते हुए, सांस लेते हुए ऐसे ऐसे प्रकार से। नेक्स्ट, आ जाइए वक्त ऐसे छाती विकासन, सांस लेते हुए सांसों का कम ध्यान रखें, पीछे झुके, साइड में झुके, सांस ले या ऊपर उठे, सांस ले, आगे झुकते समय सांस बाहर। चलिए जिनका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी लोग देख रहे हैं, ताकि और यशस्वी हो। त्रिकोणासन, इस प्रकार से सब दिशा में। ऐसे कोणासन, ऊपर के हाथ को देखेंगे, कोणासन के बाद पादहस्तासन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, ऐसे। आप जिनको कमर दर्द है वो हल्का सा इतना ही थकाएं, इतना ही, नहीं तो कमर दर्द वालों को दिक्कत जाएगा। और जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेगी, और कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना। ये सावधानी बहुत आवश्यक है। चलिए नंबर 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसी को फास्ट करेंगे, 1 2 ऐसे ऐसे लगातार कम से कम 10-20 बार अवश्य करेंगे।
नंबर 12 योग नृत्य। ऐसे चलिए, आप सब तो हमको दिखाई दे रहे, सब लगभग बहुत निष्णात हो गए हैं इस प्रशिक्षण शिविर से, क्योंकि ये शिविर में कोई 10 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, कोई 15 वर्ष से, और सबका अनुभव आपको मिल रहा है, इसलिए ये बहुत यशस्वी हो जाता है। चलिए करते हैं आगे। सूर्य नमस्कार, सर्वांगीण व्यायाम जिसको कहा जाता है। नंबर 1, नमस्कार मुद्रा। सांस सामान्य, दृष्टि सामने, सांस पर सांस सामान्य रहेगा। नंबर 2, ऊर्ध्वस्तासन, सांस लेते हुए। नंबर 3, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। नंबर 4, दक्षिण अश्व संचालन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस को सांस सामान्य करते हुए साष्टांग आसन, सांस लेते हुए भुजंग आसन, फिर पुनः पर्वतासन सांस छोड़ते हुए, वाम अश्व संचालन, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस लेते हुए ऊर्ध्वस्तासन, और सांस पर सांस सामान्य करते हुए नमस्कार मुद्रा, प्रणाम आसन। तो ऐसे चलिए कम से कम 3 बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे सूर्य नमस्कार करते आप करते हैं, हम सब आगे हल्का सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे सृष्टि में सूर्य सुबह होने के बाद पूरा प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी है जो शीतलता देता है। तो हम लोगों को शीतलता भी चाहिए और तेज भी चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं, सूर्य नमस्कार के साथ साथ चंद्र नमस्कार का अभ्यास भी करेंगे। उसके 14 पोज होते हैं, 12 पोज में ही वो 2 पोज प्लस हो गया है तो चंद्र नमस्कार, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो चंद्रमा स्वतः ही विलुप्त हो जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। आप सब देखते ही। चलिए करते हैं चंद्र नमस्कार, ये भी 3 बार करेंगे। 1, नमस्कार मुद्रा देखिए। नंबर 2, ऊर्ध्वस्तासन। नंबर 3, पादहस्तासन। नंबर 4, दक्षिण अश्व संचालन। और नंबर 5, ये प्लस हो गया है ऐसे, ये पास हो। छठा पर्वतासन, 7वां साष्टांगासन, 8वां भुजंगासन, 9वां पुनः पर्वतासन, 10 वाम अश्व संचालन आसन, और 11 अर्ध चंद्रासन। 12 पादहस्तासन, 13 ऊर्ध्वस्तासन, 14 नमस्कार मुद्रा। तो ऐसे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट एक बार अंतिम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बस ऐसे हो गया। सूर्य नमस्कार कर लिए, चंद्र नमस्कार कर लिए, योगिन योगिन कर लिए। अब करेंगे हम सब हल्का सा युवा साथियों के लिए भी, और ठंड को भगाने के लिए भी, और हमेशा योगी बन के रहने के लिए भी जरूरी है। और उसके साथ साथ आपके आकार भी ठीक हो, और आप इतना मोटे भी ज्यादा ना हो, इतना पतले भी ज्यादा ना हो। तो चलिए करते हैं, और सभी शरीर के सभी भुजाएं हो सिरोल, और उसके साथ साथ अपने शरीर रूपी वाहन का नीचे का पार्ट भी ठीक रहे, घुटना ठीक हो, पैर ठीक हो, नहीं तो घुटने समय के साथ साथ नहीं देता। तो आप जो योग करेंगे आने से 1 घंटा उनका सब कुछ साथ देता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए धीरे धीरे जो कर सकते हैं बैठक का अभ्यास करेंगे। चलिए ऐसे 2-2 बार कर लें, ताकि आपको हल्का सा उसका भी परिचय हो जाए। ये घुटने के लिए, पैर के लिए, जांघे के लिए, पिंडली के लिए, सारे कमर से नीचे का एक्सरसाइज पूरा हो जाता है। नंबर 1 अर्ध बैठक, नंबर 2 पूर्ण बैठक। ऐसे ऐसे देखिए आदने, मैं सोच रहा था कि कुछ जो 60 से पार हुए हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग भी इसमें सबसे ज्यादा भूमिका वही लोग का चल रहा है। बस आप लोग सोच रहे हैं क्या पता। नंबर 3 राम मोती बैठक, ऐसी ऐसी। नंबर 4 पहलवान बैठक भाग 1, ऐसे। और पहलवान बैठक भाग 2, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। और हनुमान बैठक, पैर फैला लिए, हाथ सामने, ऐसे ऐसे। और बैठक का 7वां पोज, और 8वां पोज, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया बैठक का अभ्यास। और हल्का सा जिन्होंने लगता है कि अपने आप को और परिष्कृत और आगे तक जाना चाहते हैं, और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और एक शरीर का आकार एक बैलेंस पे देना चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं है, काहे कि जब भी लोगों को कहा जाता है कि प्रशिक्षण में आइए, तो क्या कहेंगे, पैसा तो दे देंगे, लेकिन जी समय नहीं है। समय नहीं है तो हम कहते हैं आपके पास 24 घंटा में कुछ भी कहा जाए तो आधा घंटा, 1 घंटा तो जरूर निकाल सकते। सिर्फ आपका बहाना होता है, उसको आप प्राथमिकता नहीं देते कि आप स्वस्थ रहिए,
जानते तो सब कुछ है, लोग कहता जाना तभी जाना जाता है, जब जिसको जान गया उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, तभी जाना है, नहीं तो कुछ नहीं जाना। कितने भी जान गया उसका शब्द ही शब्द तक है। जान गया कि भाई गलत नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, तो असत्य बोलना बंद कर दे, तब कहे जान गया, नहीं तो उनका जानना सब कोई महत्व नहीं देता है। इसलिए अपने को इस योग के माध्यम से धीरे धीरे प्रयास करें। तो चलिए, जिनके पास समय नहीं होता है, कम समय में अधिक बनना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत, तो सपाट लगा लेते हैं आज ही। नहीं, आप उसको 20 बार 25 बार लगा सकते हैं इसे, कि दंड 12 पोज होता है, तो आज एक भी करते हैं, सपाट लगा लेते हैं इसे, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सपाट का ऐसे 20-25 बार लगा ले, 2 मिनट में हो जाता है। तो बस आप जिनके पास समय नहीं है, जो लोग करते हैं उनके लिए, कि आप मजबूत तो बनना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, तो उनके लिए नहीं, ऐसे ऐसे लगा, 25 बार लगा लें, 50 बार लगा लें, 100 बार लगा लें, ऐसे ऐसे। तो आप तेजी से कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको कम समय में अधिक हो जाएगा। चलिए, ये तो मैंने हल्का सा आपको परिचय के रूप में कराने का प्रयास किया, कि पूरा दंड ना करा के एक सपाट लगवा दिए, ताकि आपको इसका भी परिचय रहे। जो व्यक्ति कहे समय नहीं है, लोग है, यही कर लो 25-50 बार, 2 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट लगा लो। तो चलिए, आप करते हैं कुछ आसन का अभ्यास, यही वार्म अप करने के लिए, जैसे योगिन के जो 12 कोच बने हैं, बहुत से लोग अलग अलग कराते हैं क्रिया उसको, कोई नाचवा रहा है, कोई डांस करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सबको ऐसे 12 स्टेप सिलेक्ट करके लाए कि पूरा शरीर का वार्म अप एक स्थान को, और एक मर्यादा के साथ, उसके साथ साथ एक संस्कार के साथ, एक व्यवस्था के तहत 12 को शरीर के एक एक अंग का एक्सरसाइज करा देता है। तो चलिए कुछ आसन कर लेते हैं, क्योंकि आसन भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए आसन करते हैं। सबसे पहले तारासन का अभ्यास। तारासन का अभ्यास 3 पोज होते हैं, तीनों पोज करेंगे, दोनों पैर आमने सामने और हाथ साइड में, और धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, और पैर को भी ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे, पूरा तान ले। तारासन ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस ऐसे, एक बार पुनः करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर खींचे ऐसे, और सांस छोड़ते हुए नीचे लाए ऐसे। फिर दूसरा ऊर्ध्वतारासन, हाथ को इसे इंटरलॉक कर लें, सिर के ऊपर रख लें, और सांस लेते हुए ऊपर खींचेंगे, और रोक के रखें, कान से सटे हुए हाथ पूरा सीधा हो जाए। फिर धीरे धीरे वापस, एक बार पुनः सांस पूरा भरें और पूरा खींचे ऊपर, और रोक के रखें। देखिए, जब आप योग में पारंगत होंगे, निष्णात होंगे, तो आपको एक एक आसन को
कम से कम 1 मिनट तक रोकने का प्रयास हो। एक आसन, एक स्थिति में 1 मिनट आप स्थिर रह सके, तभी उस आसन को आप पूर्णता कर पा रहे हैं। बस धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए। फिर दाहिने पैर को 1 फीट का फैसला ले लें, इसे हाथ को फिर इंटरलॉक लगा के त्रियक्ता आसन, सांस लेते हुए साइड झुके, इसे ऐसे त्रियक्ता आसन। फिर धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे साइड ऐसे वापस। एक बार पुनः सांस लेते हुए ऐसे कान से सटा हुआ ऊपर। उससे क्या होगा, आपको साइड का खिंचाव होगा। पुनः सांस भरते हुए ऐसे वापस। ये तो तारासन कर रहे थे। तारासन के तीनों पोज आप एकाग्रता के लिए भी बहुत आवश्यक है। वृक्षासन, दाहिने पैर को दाहिने हाथ की सहायता से निकल गए, इसे सटा दे और दोनों हाथ को साइड से ऊपर ले गए ऐसे। ये वृक्षासन का अभ्यास एकाग्रता के लिए बहुत आवश्यक है, मन को स्थिर करने के लिए बहुत आवश्यक है, मन की चंचलता को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति का मन पूरा चंचल होगा वो वृक्षासन कर ही नहीं पाएगा। वृक्षासन, और इसको धीरे धीरे ऐसे ले आए सीने के सामने, तो एक पाद प्रणाम आसन हो गया। धीरे धीरे हाथ साइड नीचे, दूसरे साइड से करते हैं। हर आसन दोनों साइड से करने का प्रयास। हाथ पूरा सीधा, फिर धीरे धीरे नीचे एक बार प्रणाम ऐसे साइड से नीचे। चलिए, और आप उसको और अच्छा करना चाहते हैं और बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो एक पैर से ऐसे धीरे धीरे ऐसे हाथ साइड में खोल लें, पैर को धीरे धीरे पीछे उठा लें ऐसे ऐसे। बैलेंस के लिए बहुत आवश्यक है। फिर दूसरे साइड से दूसरे पैर से कर सकते हैं देखिए, मन का फुलाकर बंद कर दीजिए गब्बर सिंह जी, माइक बंद कर लो। धीरे धीरे देखिए, ये बैलेंस के लिए, युवाओं के लिए, युवा बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर का बैलेंस आपके कंट्रोल में हो। आप सोचते हैं कि हमको कुछ कठिन आसन आए, तो कठिन आसन आने के लिए आपको कुछ प्रयास अधिक करना होगा। जैसे सपोज दैट किसी को लगा कि हमको चक्रासन नहीं आता, तो चक्रासन के लिए 2 4 5 प्रैक्टिस होता है, वो उसको करने पड़ते हैं। पीछे झुकने वाले आसन, किसी को लगता है कि हमको बकासन करना चाहिए, लोग बहुत करते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 4 प्रैक्टिस उसको करने के लिए होता है। लेकिन ये सारे अगर आप ये 4 5 योगिन सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, बैठक सब कर लिए, तो सब अपने आप शरीर आपके उसके अनुरूप हो जाता है। जैसे बकासन जिसको करना है, काहे कि हल्का सा कठिन है, 1 मिनट लेते हैं आपका, ताकि आपको हल्का सा पता चल जाए उसका। तो जैसे उसके लिए ऐसे बैठे, ऐसे 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 10 20 बार बैठे, 2 4 दिन में, 2 दिन में आपका आसन सीख जाएगा। ऐसे फिर ऐसे आ जाए, ऐसे 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 आने के बाद हल्का सा ऐसे आ जाए, यहां देखिए इसके ऊपर ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा।
ऐसे आप पीछे पैर में कुछ रख लें, ऐसे फिर धीरे धीरे एक एक पैर को उठाते हुए ऐसे उठा लें, ऐसे ऐसे शुरू में हल्का सा आएगा, फिर आप ऐसे करें, ऐसे ऐसे। तो देखिए हर चीज को आप सीखने के आपके ऊपर हो। जैसे आज ही बताए कि प्रथम शिविर में भाग लिए, फिर आप धीरे धीरे एडवांस में आ गए, ऐसे आप करते चले बस। फिर आप कर लेंगे वज्रासन का अभ्यास, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए, तो हम हल्का सा आपको परिचय करा रहे थे, चलिए आप बैठ के कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बता रहा था। चलिए बैठ के करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास, जो संसार में देखा जाए तो अधिकांश लोग इस व्याधि से व्याधित है कहा जाए। तो चलिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए बहुत आवश्यक है, और उसके साथ साथ पेट के लिए। काहे कि पेट में जो काहे कि हम लोग रोज दिन कुछ ना कुछ खाते हैं, उसका सही सही हजम होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना बात नहीं बनता है। तो उसके लिए वज्रासन में खाना खाने के बाद आप 2 मिनट अवश्य बैठे, खाना खाने के बाद। यही एक आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। बाकी सभी आसन खाना खाने के कुछ देर बाद ही कर सकता है, लेकिन ये खाना खाने के बाद तुरंत कर सकता है। वज्रासन में जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन नियम बना ले कि हम खाना खाने के बाद 5 मिनट, कम से कम 2 से 5 मिनट बैठ जाएंगे, इसे उनका पाचन शक्ति कभी भी कमजोर नहीं होगा। और वो जो भी खाएंगे, जो सात्विक खाना खाएंगे, तो पूरी तरह से हजम हो जाएगा। नहीं तो कुछ सोचे कि अगर ऐसे बैठे तो कुछ भी खा ले तो पच जाएगा। अगर जो खाने मनुष्य खाने के लिए है वो खाएंगे तो जरूर पच जाएगा, इतना पूरा। लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा खाए जिसको मनुष्य को नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो तो नहीं पच सकता है, उसमें तो कुछ नहीं बच सकता। तो चलिए करेंगे मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, नाभि के दोनों साइड, हाथ रखते हुए आगे झुक जाएंगे, ऐसे ऐसे। आगे देखिए, नीचे में पूरा दबाव जाएगा, पेट पे, पेनक्रियाज पे, और आपके अंदर के सारे सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे तुरंत। फिर धीरे धीरे वापस। इसी का दूसरा पोज, बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ उसके ऊपर, पूरा सांस भरें, पूरा सांस बाहर निकाले, और धीरे धीरे आगे झुक जाए। आप आगे झुकते समय आप आगे देखिए, नीचे नहीं, उससे आपको पूरा दबाव जाएगा। और आपकी कूल्हे एड़ी से सटा हुआ हो, नहीं तो कुछ लोग ऐसे कर देते, ऐसे कर दिए, कोई लाभ नहीं। आपका इस आसन में कुछ लाभ नहीं है। आप इसको पीछे से सटा के रखें, और जितना झुक सकते हो उतने झुके। कोई आवश्यक नहीं है कि आप पूरा झुक जाए, जितना आप झुक सकते हैं उतना ही से प्रयास करें, उतना ही से शुरुआत करें। धीरे धीरे वापस आप करते हैं सशक आसन का अभ्यास। हाथ घुटने पे रखते हुए, हाथ को ऊपर कर उठाते हुए सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए, ऐसे। ये सशक आसन, अब इसी को लोग इंग्लिश वाले चाइल्ड पोज कर देंगे, तो लगता है बाकी लोगों को, हिंदी वालों को करें, ये तो बहुत अच्छा। चाइल्ड पोज, उसको इंग्लिश में चाइल्ड पोज बोलते हैं, हिंदी में सशक आसन बोलते हैं। हर एक आसन को कोई संस्कृत में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, और एक एक आसन के कई नाम है, उसका प्रयोग है। धीरे धीरे वापस।
और धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए, ऐसे। और अब इसका दूसरा भुज हल्का सा आगे फैला दे इसे, बस पीछे पीछे पे बैठे हुए हाथ सामने रख लें और धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए और ऐसे ऐसे ले जाए। धीरे धीरे वापस साइड से हाथ नीचे, ऐसे। और आप लगता है कि आपके पेट, देखिए व्यक्ति का अगर पेट ठीक हो ना तो सब कुछ लगभग ठीक हो जाता है। तो देखिए इससे पेट का दबाव पूरा आ जाता है हर में। आप मंडूकासन करना। आप दूसरा योग मुद्रासन, सुखासन में कर ले या पद्मासन लगा के ऐसे ऐसे नाभि के ऊपर हाथ और ऐसे धीरे धीरे आगे झुक जाए, जितना झुक सकते। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए और योग मुद्रासन का दूसरा पोज, हाथ को पीछे पकड़ ले और सांस बाहर निकालते हुए आगे झुक गए, ऐसे। ऐसे फिर धीरे 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 वापस। आप कुछ लोग सोचते हैं कि इतना से ही पेट का पूरा ठीक हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। फिर भी आपको लगे और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए पेट, कि हम खाएं तो सही से हजम हो जाए और सही से अपने जो गंद बच जाए, वेस्टेज शरीर के उपयोग में ना आए, बाहर निकल जाए। तो उसके लिए क्या करें, आप इसमें आगे झुकने वाला तो बता दें, आप इसे पीछे झुक जाए, इसे हाथ की सहायता से ऐसे 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 आ जाए पद्मासन में, ऐसे। और धीरे धीरे वापस हाथ की सहायता से ऐसे आ गए। और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हाथ को साइड में रख लें और उत्थित पद्मासन कर लें, ऐसे 1 मिनट तक रोक के रखें। देखिए आपके पाचन शक्ति कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसे उठा लें और 1 से 2 मिनट रोक लें। इसको कोई तोलासन कर रखा है, कोई उत्थित पद्मासन, बस 1 से 2 मिनट रोक के रखें। शुरुआत में तो आपको 10 सेकेंड ही होगा, 20 सेकेंड होगा, और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप 1 मिनट। इसमें पीठ में पूरा दबाव जाता है, लगता है हाथ में भार है, लेकिन इस आसन में लाभ पेट पे होता है, काहे कि उसमें पूरा दबाव होता है। आप जब करेंगे ना 1 मिनट तक तो आपको पता चलेगा कितना दबाव जा रहा है पेट में, ऐसे ऐसे ये करते हैं। और किन्हीं को लगता है और कर सकते हैं तो पद्मासन में ही मयूरी आसन करना, ऐसे पेट जैसे मयूर का देखते हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग करता है, कुछ भी खाता है पच जाता है। तो ऐसे आपको और मजबूत करने हैं पेट को, तो ऐसे मयूरी आसन करना, ऐसे धीरे धीरे उठा लें पीछे, ऐसे ऐसे। ये मयूरी आसन आदि आदि। तो ऐसे अपने को निरंतर करना है ताकि आपका पेट ठीक रहे, आप स्वस्थ रहे और आपका जीवन यशस्वी हो। तभी बात बनता है संसार में आने का। नहीं तो इस संसार में तो सब लोग जी ही रहे, पशु भी जी रहा है, पक्षी भी जी रहा है, कीड़े भी जी रहे हैं, मकोड़े भी जी रहे हैं, कीट पतंग सब। लेकिन मनुष्य का जीवन एक यशस्वी हो, चले
पेट के बल लेट जाते हैं, एक दो आसन कर लेते हैं। ये भुजंगासन, ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे कम से कम 10-20 बार। ऐसे 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 कम से कम 10 बार, 20 बार बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब आगे झुकने वाला लगभग दिन भर कार्य होते हैं, पीछे झुकने वाला नहीं हो पाता। तो इससे आपको पीछे का भी हो जाएगा, ऐसे सहज है, ऐसे। चलिए फिर पीठ के बल लेट जाते हैं। ऐसे कराना आपको बहुत कुछ है, लेकिन आज तो कम कम करा पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले मरकट आसन, हाथ को कंधे के बराबर साइड में ले लें, दोनों पैर को नितंब से सटा लें और दाहिने साइड या बाएं साइड झुकाते हुए, जैसे बाएं झुका रहे हैं तो दाहिने हाथ के हथेली को देखिए, ऐसे। मरकट आसन का पहला पोज ये जबरदस्त है, काहे कि शरीर में दिन भर काम किए और कहीं अकड़न आ जाए, कहीं जखन आ जाए, कहीं दर्द हो, तो आप ऐसे कर लेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा तुरंत शरीर, ऐसी। और कमर दर्द वालों के लिए तो ये रामबाण, काहे कि व्यक्ति एक तरफा काम करते करते शरीर में दर्द हो जाता है, उसके लिए तो करना ही क्या है, एकदम जबरदस्त, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसी का दूसरा पोज, 1 फीट का फैसला, बस ये व्यक्ति को नियमित करना चाहिए, उससे आपको कमर दर्द नहीं होगा, कहीं पर दर्द नहीं होगा, कहीं कि पूरा शरीर में होगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, ऐसे। आप तीसरा पोज जो कर सकते हैं, ऐसे पैर उठाए और जहां तक ले पाए, जहां तक लिए ही तक ले ले, कोई दिक्कत नहीं, और जो पूरा ले सकते हैं पूरा ले लें, ऐसे वापस, ऐसे ऐसे। ये मरकट आसन, पवन मुक्तासन, एक एक पैर से करने से, पवन मुक्तासन, ऐसे। और एक एक पैर से हो जाए, दोनों पैर से करना है, ऐसे। ये भी बहुत जबरदस्त है, गैस के लिए, कब्ज के लिए, कभी कभी व्यक्ति को किस समय क्या खाना चाहिए पता नहीं चल पाता है, तो कहीं खा गया समय में तो गैस बनता रहता है, तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। और जब आपको लगे हल्का सा ऐसे आगे पीछे निकल गए, तो आपको पीछे का मसाज जब कर ऐसे, बस। चलिए उठ के ऐसे बैठ जाते हैं, बिना हाथ की सहायता से आप उठ के बैठ जाइए, बस। चलिए ये तो आपको हमने कुछ आसन का अभ्यास बताया है, अभी तो बताना बहुत कुछ है, आज तो कुछ कुछ परिचय कराए। अब आपको फर्स्ट में ही सूक्ष्म व्यायाम करा दिया गया है, लेकिन अब हल्का सा रिलैक्स होने के लिए और ऐसे हाथ करें, फैला लें और ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे हल्का सा पूरे सभी को ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे। क्या होता है, बैठे बैठे व्यक्ति एक तरफ देख रहा है, आगे देख रहा है, आगे, तो शरीर का दर्द हो जाता है, वैसे कर ऐसे। फिर आपको और लगे कि ज्यादा, तो घुटने पे हाथ रख के ऐसे पीछे से दूसरे तरफ से बैठे बैठे ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए
और आपको लगता है कि हल्का सा हम खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कर लें, बैठे बैठे ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। बहुत सा एक्सरसाइज है, ये तो आपको सहज सहज ही तक ले चल रहे हैं ताकि सब लोग कर सके। तो चलिए, आप जितना आवश्यक है आसन है, उससे 2 गुना 4 गुना महत्वपूर्ण है आपको प्राणायाम। तो आप चलते हैं प्राणायाम की ओर। क्यों छोड़े? काहे कि सबसे महत्वपूर्ण, आसन छूट जाए लेकिन प्राणायाम नहीं छूटना चाहिए। आसन करने के लिए व्यक्ति को हल्का सा फिट होना पड़ता है, लेकिन प्राणायाम करने के लिए व्यक्ति बेड से, बिछावन से उठ नहीं सकता, वो भी आसन नहीं कर सकता। क्या कि बेड में बैठ लेटा हुआ तो करेगा कैसे आसन? तो वो कर सकता है प्राणायाम, और इसलिए प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम। ये लाजवाब है। इससे क्या होता है, आपके ऑक्सीजन आप जितना अंदर लेना चाहते हैं अंदर आता है, फिर बाहर निकाल, तो जितना नस नाड़ी है सभी जगह ऑक्सीजन पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास। और जो थक जाए तो 1 मिनट विराम दे सकते हैं, नहीं तो आपको अभ्यास करना है इसको कम से कम कितने देर, 3 से 5 मिनट। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सब सीधा बैठ के, आप जिस स्थिति में, कोई सुखासन बैठ के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई आवश्यक नहीं है कि आप पद्मासन में बैठ के करें या आप जमीन में ही बैठ के करें। इतना आवश्यक है कि आप सांस को लें और सांस को छोड़ें, एक गति के साथ आ जाइए, ये गति के साथ। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोगों को तो प्राणायाम मीन्स योग मीन्स आप सांस ले रहे हैं, सामान्य रूप से उसको एक गति के साथ, समय के साथ आप सांस को लेना छोड़ना कर रहे हैं, बस यही तो प्राणायाम है। यही तो ऋषियों की देन है कि एक एक चीज को किस प्रकार से हम उसका बड़ा उपयोगिता कर सकते हैं। बातें बहुत छोटी हो लेकिन उपयोगिता जीवन में, शरीर के लिए सबसे उपयोगी ये बहुत नहीं। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ऐसे सांस 2.5 सेकंड में ले लें, 2.5 सेकंड में। उस 72,72,10,210 नस नाड़ियों का शोधन होता है। सोचिए, शरीर में जितने नस नाड़ी हैं सबका शोधन, तो कितना महत्वपूर्ण है। और ये बिछावन में लेटे लेटे कर सकते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे कर सकते हैं। और धीरे धीरे सांस लें, कोई जरूरी नहीं कि आप 2.5 सेकंड में सांस लेना, आप 5 सेकंड में ले लें, 10 सेकंड में ले लें। पूरा सांस अंदर लें, पूरा सांस बाहर निकालें, बस यही मेथड है। कोई कहता है कितने टाइम से निकालोगे तो ही बस देखा होगा, कोई जरूरी नहीं। काहे कि आपकी स्थिति भी तो, शरीर की आपका अनुकूलता भी तो। और जिनका बीपी हाई हो उनको तो तेज करना ही नहीं चाहिए, उनको धीरे धीरे, जितने धीरे धीरे कर सकते हैं, नहीं तो उनको और बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि योग, आसन, प्राणायाम या औषधि किसी के योगाचार्य या वैद्य के परामर्श से ही करना चाहिए, किसी के सानिध्य में करना चाहिए, शुरू में सीखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है करना तो वही है, लेकिन उसको कितना मात्रा में करना है, कितना गति के साथ करना है, कितने देर करना है, किस तरीके से करना है, ये सब आपको योगाचार्य या वैद्य या डॉक्टर ही बता सकता है कि कौन औषधि को कितना मात्रा में लेना है। ये सारे निर्धारण उसके आपके शरीर की, आपकी अवस्था के अनुसार किया जाता है। तो चलिए हम सब कर रहे हैं भस्त्रिका का प्राणायाम।
और आपको हम करते करते बता रहे हैं। तो चलिए आप सब करते चले भस्ती का परिणाम, आप कुछ सुनते चले आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ। ऐसे नहीं कि मन गिराए हुए बैठे। और ऐसा ना हो कि आपका शरीर यहाँ योगाभ्यास के कक्षा में हो और आपके मन मस्तिष्क कहीं और हो कि अभी जाके ये बनाना है, ये खाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, मेरे को ऑफिस जाना है। भूल जाइए, जब योगाभ्यास में बैठ गए तो योगाभ्यास में इसी को तो करते हैं, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ के रखना। जब आप परमात्मा आपके साथ हो तो आपको किस चीज की बात चिंता है। जब उन्होंने धरती पे भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा है, तो रखवाला भी वही करेगा। आप तो उनके साथ जिस कार्य में करें, जो एक अच्छे दिव्य कार्य में करें, तो उसको पूरा समाहित हो जाए, उसमें तलीन हो जाए। और वो तब पता चलता है जब आप योगाभ्यास में बैठे हैं और कहें कि आज तो 1 घंटा कैसे बीता मेरे को खुद पता नहीं चला। तब सोचे कि आप योगाभ्यास में थे। नहीं तो आप योगाभ्यास में शामिल, आपका शरीर हुआ था, आपका मन कहीं था, दिमाग कहीं था, विचार कहीं था, आपका शरीर शरीर वहां पर विराजमान था। इसीलिए हमेशा अपने आप को, जिस कार्य को करें, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को इतना तल्लीन हो जाए कि आप उस समय सब भूल जाए, उस कार्य पे प्राथमिकता हो। तब उस कार्य को आप पूरी निष्णात के साथ, माने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ उस कार्य को आप कर। नहीं तो आप पता चले कि आप उस काम को कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं कहीं है, तो आपको गुना भाग भी कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, और कुछ लिख रहे हैं तो गलत लिखा जाएगा। लेकिन आपका माइंड, पूरा थॉट, विचार आपके ऊपर उस बिंदु पे फोकस है, तो आपका एक रत्ती भी एक शब्द आपका मिस्टेक नहीं होगा। और जो कार्य करेंगे वो कार्य 100% सही होगा, और उस कार्य में आप निष्णात भी हो जाएंगे बहुत से। तो चलिए खस्ती का प्राणायाम कम से कम 2 से 5 मिनट करना। चलिए करते हैं खस्ती का प्राणायाम का अभ्यास। नित्य प्रतिदिन आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए खस्ती का प्राणायाम को यही भी आप देते हैं और करते हैं कपालभाति का अभ्यास। ये भी बहुत जबरदस्त है, पता नहीं चलता ही ठुक ठुक हल्का सांस बाहर निकालने से क्या होगा। ये तो परमात्मा ही जानता है कि शरीर की रचना कैसे किया है और वो कैसे ठीक हो सकता है। ये तो ऋषि मुनियों की देन है, जो हम सबको को योग, जो कंदराओं गुफाओं में जो तपस्वी करने वाले ऋषि मुनियों के पास था, उसको हम सब जनमानस एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचा दिया गया। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम लोग पुनः नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जो हम सब इस धरती पे उसी समय को अवतरित हुए और हम सबको इस योग की गंगा में प्रतिदिन रोज दिन स्नान करा रहे हैं अहरनिश। और हम सब उस गंगा में स्नान करके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं। जैसे आज ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो इसमें माध्यम बने आपको आदरणीय भास्कर ओली जी, आदरणीय मेहर साहब, अपने जिला प्रभारी कार्यकारी सदस्य योग शिक्षक, वो आपको इस कड़ी में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण बात है। और आप उसके माध्यम से आप अपने आप को, कहे कि मैंने कई लोगों को देखता हूं तो मेरे को बहुत आश्चर्यचकित भी होता है और लगता है कि उनका जीवन एक तपस्वी की तरह, जैसे अपने उधम सिंह से भी हैं, अपने एक 87 साल के हैं, उन्होंने रोज दिन कक्षा लेते हैं नियमित, जब से उनको ज्ञान हुआ कि योग करना चाहिए तब से। नहीं तो लोग 60 पार होते ही लोगों को लगता है मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने 87 साल हो चुका है आदरणीय जी का, उनको भी बारंबार प्रणाम, जो हम सबके प्रेरणा से उनसे ऊर्जा मिलता है कि उन्होंने इतनी उम्र में रोज दिन नियमित कक्षा लेना और
अपने आप को फिट रखना। इसलिए फिट रखते हैं क्या कि उन्होंने कक्षा लेते हैं और उन्होंने क्या करते हैं, समूह में जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अकेले करेगा तो कभी कभी आलस आता है, लेकिन जब नियमित जाता है योग क्लास में तो आलस स्वतः ईश्वर ले लेता है अपने पास, और ईश्वर तो करता है हर कार्य को अच्छा करे तो भी तथास्तु। आप बुरा के लिए भी विचार रखें तो कहेगा तथास्तु। परमात्मा इतना दयालु है, इतना दयालु है, कभी भी आपसे नाराज नहीं, कभी भी आपसे रूठता नहीं। आप रूठ जाए तो भी वो रूठता नहीं। आप कितनों गाली दे दें, कितनों कष्ट दे दें, तो भी नहीं रूठता परमात्मा। ऐसे दयालु, तो ऐसे हम सब दयालु के शिष्य हैं, उनके बच्चे हैं, तो अपने को क्या, इसलिए हम अपने पवित्र मन से, अपने पवित्र विचार से जो भी मांगेंगे सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस अपने को लेना ही चाहिए। तो चलिए कपालभाति करते करते कुछ बता रहे हैं, नहीं तो कपालभाति छूट जाए। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएं, या 2 सेकंड में लगा लें, 3 सेकंड में लगा लें, कोई दिक्कत। आप सांस बाहर निकालें, नाक से सांस निकलनी चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए, बस इतने सा इसका मेथड है। और जब सांस बाहर निकाले तो आपके अंदर ये भाव हो कि आपके अंदर का जितना नकारात्मक है, नेगेटिव है, व्याधि है, रोग है, गलत विचार है, गलत संस्कार है, सबको आप हर सांसों के साथ बाहर निकालते जा रहे हैं। ऐसे संकल्प के साथ आपको करना कपालभाति। यही तो सिखाता है, यही तो विचार देता है योग, कि आप हर सांसों को कैसे आप भाव के साथ, किस भाव से, किस विचार से आप कर रहे हैं। परमात्मा तो लोग कहते हैं परमात्मा भावों के भूखे होते हैं। आप मंत्र सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, उससे कोई परमात्मा भाव से, जो व्यक्ति भाव में आ जाए परमात्मा, बस परमात्मा उसी के हो गए तुरंत। तो चलिए, भाव आपके सही होने चाहिए। लोग कहता है कोई ऊंच जाति, कोई नीच जाति, सब अपने अपने मानते हैं। माता सबरी को देखिए, उनका विचार और उनका धैर्य, कितने लोगों ने उनको कहा कि राम नहीं आए, लेकिन उनका धैर्य देखिए, उनका विचार देखिए, लोगों को लगा था कि अरे इनके जगह कैसे आएगा, लेकिन परमात्मा ने अपना रूप राम के रूप में उनके यहां भेजा। वैसे हम सब अपने विचार को सुधार, चलिए कर रहे हैं कपालभाति का अभ्यास। एक एक सांस आंख बंद कर सकते हैं, आंख खोल के कर सकते हैं। कुछ लोग इसी में लगे हुए रहते हैं कि आंख बंद करके करना चाहिए या आंख खोल के करना चाहिए, सीधा बैठ के करना चाहिए या उल्टा बैठ। अरे आपको जो अनुकूलता आ जाए, जिस स्थिति में बैठ सकते हैं, सीधा बैठिए, सुखासन बैठे, पद्मासन बैठे, आंख खोल के करें। लेकिन आप जब शरीर बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, तो आपको आपका एक संस्कार, बैठने का संस्कार अच्छा जाएगा। कमर गर्दन दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी सीधे रहेंगी। इसलिए हर कार्य को एक विधि के साथ, एक मर्यादा के साथ, एक नियम के साथ, एक मेथड के साथ करना चाहिए, एक तरीके से के साथ करना चाहिए। चलिए कपालभाति करेंगे। जो लोग रुक गए हैं वो भी शुरुआत कर ले, नहीं तो कुछ लोग को लगता है अच्छी बात बता रहे और करने में भूल जाते हैं। तो आपको करना भी है, बात सुनना सुनना नहीं, करना भी। तो चलिए कपालभाति का अभ्यास हर दिन आपको 10 मिनट तक करना है।
ऐसे अहर्निश आपको कपालभाति एक बार स्टार्ट कर दिए कपालभाति करना, आपको जाकर 10 मिनट ऐसे टाइम देख के करें तो आपको पता चलेगा कैसे टाइम बीत गया। आपको खुद नहीं एहसास होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने 1 घंटा कैसे बीता। आपको लगेगा कि 5 मिनट में 1 घंटा क्यों हो गया परमात्मा। और एक देर रखे रखता कितना आनंद आ रहा था, कितना उत्साह, कितना मन आनंदित था, आपको उसका आकलन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति योग करे समाहित होकर वही जान सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है और वही उस आनंद अनुभूति कर सकता है। बाकी तो चलो कपालभाति करते करते जो लोग रुक गए हैं वो भी कम से कम 5 स्ट्रोक लगा लें। बहुत सुंदर। देखिए आपके सांस आने चाहिए बाहर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पेट को सांस बाहर जा ही नहीं रहा, काम नहीं बनता। इसीलिए तो कर कि आपको किसी के सानिध्य में करना चाहिए। नहीं तो बात है आप पूरा पार में। चलिए कपालभाति को भी यही विराम देते हैं और 2 बार बाह्य प्राणायाम करते हैं, फिर अग्निसार पूजाई करते हुए इस योग के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बाह्य प्राणायाम सबको मिलकर करते हैं एक साथ। सांस अंदर लेंगे, फिर सांस पूरा बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, जलंधर बंद, उड़ियार बंद, तीनों। ऐसे बाह्य प्राणायाम करें। 3 बंद लगेगा, गुदा भाग को ऊपर खींचिए मल द्वारा, पेट को पूरा पीछे सिकोड़ देंगे और ऐसे रोक कर दी और सांस जब तक रोक सकते हैं बाहर तब तक रोके, अधिक देर नहीं। आप शुरुआत में 20 सेकंड से शुरू करें बस। चलिए एक बार सभी लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम, कपालभाति को पूर्णता करके बाह्य प्राणायाम करें, ये भी बहुत आवश्यक है। किसके चाहिए दिनों फिर तीनों बंद खोलने के बाद सांस लेंगे, उससे पहले नहीं, उससे पहले तो रोक। चलिए आप करते हैं अग्निसार क्रिया। चलिए कपालभाति को पूर्णता करते हुए खाए कि देखिए कपालभाति में जिसको आनंद आ जाता है उसका भी एक अद्भुत आनंद है। कहे ना व्यक्ति को पता नहीं चलता देर इतना जल्दी कैसे हो गया, ये पता लगना बहुत मुश्किल है जब व्यक्ति उसमें पूरा भाव में आ जाता है। चलिए अग्निसार कर लेते हैं। ऐसे आपने को आना चाहिए, पूरा सांस ले, पूरा सांस बाहर निकाले, फिर पेट को आगे पीछे। ऐसे इसको भी कपाल आपको अग्निसार क्रिया को 5-10 बार करें शुरुआत में, फिर इसको 20-30 बार कर सकती है एक बार। तो चलिए एक बार पुनः कर लेंगे अग्निसार क्रिया। सांस लें, पूरा सांस बाहर निकाले, फिर पेट को आगे पीछे। ऐसे आप करते हैं उजाई का प्राणायाम। उजाई का अभ्यास गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए और आपकी आवाज मधुर हो उसके लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो बहुत लोगों का आवाज बहुत कड़वा होता है, हर शब्द तो आपके आवाज भी ऐसे निकलनी चाहिए लगे कि व्यक्ति सुन ले बात तो आपके आवाज को, आपके वाणी को सुनने के लिए बार बार तरसे। ऐसे आपकी मधुर मिठास आवाज के लिए चलिए करते हैं और गले भी ठीक रहे उसके लिए हो जाए।
और ऐसे सांस बाहर निकालें, ऐसे इस नाक को बंद करते एक बार पुनः करेंगे। ऐसे चलिए अनुलोम विलोम फिर करते हैं अपने ऊंचाई। अग्नि सांस बाह्य करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण में पहुंच गए हम सब, अनुलोम विलोम, जिसको कहते हैं योग का मूल है, प्राणायाम का मूल है। तो ये अनुलोम विलोम ये सबसे अद्भुत, बाकी सब तो हमको लगता है उसका सहयोग करता होगा, लेकिन अनुलोम विलोम सबसे महत्वपूर्ण। अनुलोम, तो चलिए अनुलोम विलोम सब लोग करेंगे। 2 मिनट कर लेते हैं आज का ही, देखिए बताते बताते समय नहीं तो बहुत चला जाएगा। चलिए अनुलोम विलोम बैठे या लेटे लेटे जिस भी स्थिति में हो अनुलोम विलोम करें। सब लोग करेंगे अनुलोम विलोम साथ साथ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास हम सब करेंगे बिना विराम दिए। आपको अनुलोम विलोम को भी 10 मिनट तक करने का अभ्यास हो, ऐसे करना चाहिए, तभी बात बनता है। नहीं तो क्या होता है कि अनुलोम विलोम व्यक्ति इसको बहुत कम देर तक करते हैं। हर व्यक्ति को लगता है इसमें क्या मिलेगा, इसमें तो कुछ नहीं है कि युवा पीढ़ी को तो और लगता है कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसी में सब कुछ है, इसके जैसा तो और कुछ नहीं है। तो चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। ढाई सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ना, पुनः सांस जिस नाक से निकाले उसी नाक से सांस अंदर लेना और दूसरे नाक से सांस बाहर निकाल और लेना। बस ऐसे आवृत्ति करते रहे, बस यही अनुलोम विलोम, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं। वही तो मैं बता रहा था आपको कि अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऐसे निचोड़ उनके 30 साल 40 साल जीवन का सार चीज अपने को दे के कहा कि आप कुछ भी परिस्थिति में हो सारे आसन प्राणायाम सब कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग तो क्या होता है, बहुत योग कराने वाले तो बस लोग क्या होता है वो किताब से जान गए, उनको विचार आ गया, लेकिन खुद करेंगे नहीं। कहेंगे आप एक को बैठा दिए उसके बाद करा, चलो जी आप करते हो मैं बताते रहो। ये जानना को नहीं बोलते, ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान। आपके जीवन में तो, आपके आचरण में तो तब आप आता है जब आप उसको सीखते, उसको आप अपने अंदर उतारते, सब बात सुनता। तो चलिए अनुलोम विलोम को भी यही पूर्णता करते हैं और करते हैं भ्रामर ही उद्गीत फनो ध्यान की ओर चलते हैं। एक अंगूठा से इस कान के निकले हुए भाग को बंद कर दिए, बाहर का आवाज पूरी तरह से बंद, और 3 अंगुली से आंखें और चौथे से माथे और भौंगे के जैसा करेंगे, गूंजे।
और धीरे से हाथ को नीचे कर लेते हैं और करेंगे उद्गीत। ओ फिर मन विचार सबको एक जगह स्थिर कर लेते, किसी स्थान पे, किसी वस्तु पे, या अपने आज्ञा चक्र पे, या मणिपुर चक्र, कहीं पर एक स्थान पे मन को स्थिर कर लेते हैं पूरे विचार। और जो विचार अपने आप आ रहा है उसको आने देते हैं, तो अपने स्वतः निर्विचार हो जाए। यही तो करो ध्यान है। और धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठा लेते हैं और घर्षण करते हैं और इसके उष्ण को, इसकी ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्पर्श करते हैं, आंख पे स्पर्श करते हैं। तो चलिए आज के सत्र को आप पूर्णता की ओर ले चलते हैं। सिंहासन, हस्यासन, तालिका दानम के साथ आज के सत्र को पूर्णता करेंगे। उससे पहले आदरणीय राज प्रभारी आदरणीय भास्कर जी को आमंत्रित करते हैं। फिर हस्यासन, सिंहासन और तालिका दानम के साथ आज के सत्र को पूर्णता करें। जी आदरणीय। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मेहर जी जो हैं ये हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और हमारे सबसे सीनियर भी हैं, 77 ईयर हैं, योग भी कराते हैं। मेहर जी सिंहासन हास्यासन के साथ साथ शांति पाठ भी कराएंगे और स्वामी जी का धन्यवाद भी अदा करेंगे और स्वामी जी से निवेदन भी करेंगे कि स्वामी जी ऐसे ही हमारी कक्षा में आते रहे। आदरणीय मेहर जी, के.एस. मेहर जी से हैं आप। और सारी कक्षा की तरफ से स्वामी जी को नमन करेंगे, वंदन करेंगे और धन्यवाद करेंगे। कराइए सिंहासन हास्यासन और शांति पाठ। माइक खोलिए, माइक। सिंहासन के लिए सबको आवेदन। चलिए सिंहासन के लिए सब तैयार। जी बाहर निकालेंगे और झाड़ेंगे, झाड़ेंगे। ऐसे गले का मसाज। करेंगे हस्यासन। चलिए अब हस्यासन सब लोग झुकते हुए और एक बार झुकते हुए और एक बार
उसके बाद ताली का डालेंगे। चलिए ताली का डालेंगे। स्वामी जी को कौन कोड़ी मारा। परम पूज्य स्वामी जी को बार बार नमन। सारे योग शिक्षार्थियों की तरफ से आप सबको प्रणाम करते हुए आप शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ स्वामी जी करा देंगे तो अच्छा रहेगा। स्वामी जी आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर। चलिए सीधा बैठते हैं। आज के प्रातःकालीन सत्र को हम लोग पूर्णता करते हैं। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपने को जितने लोगों ने सहयोग दिया आज उन सबको धन्यवाद करते हैं। उनका भाव व्यक्त करते हैं कि उन्होंने, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा ये सहयोग नहीं दिए, देखिए सबके सहयोग से हम सब योगाभ्यास कर पा रहे हैं। एक वातावरण बनता है तो सब कोई अभ्यास आपका एक सामाजिक चीज होके करते हैं, तो अपने धरती माँ को प्रणाम करते हुए सबको धन्यवाद देते हुए जितने ने सहयोग किया सबको सीधा बैठते हुए ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। के साथ आज के सत्र को पूर्णता करते स्वामी जी हैं। को ओम स्वामी जी को प्रणाम। ओम जी ओम जी। स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी कोटि प्रणाम। प्रणाम चलिए सभी को ओम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सबको। ओम